हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 से पहले पाठ नेताजी का चश्मा, इसमें लेखक के बारे में और इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे लेखक के बारे में। जन्म हुआ है सन 1947 में। जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। शिक्षा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। व्यवसाय औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले। स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उपन्यास है, बीच में विनय ईंधन। अब हम लोग जानेंगे प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। सेकंड है हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उसकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहां अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इसका आंसर है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। है हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो इसका उत्तर है जब उन्होंने नेताजी के प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हालदार साहब के मन की निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्त की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। थर्ड है आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो उत्तर है हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य क्या होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों ना देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। अगला है पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर है पान वाला काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी है। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत
काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। 5वां, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो प्रतिक्रिया है, यह टिप्पणी वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा कही गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसकी वजह से वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देश प्रेम की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण रखने वाले व्यक्ति श्रद्धा के पात्र हैं। तो आशा है आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश के बारे में भी कुछ जाना होगा और आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।